आइए सुनते हैं नाटक फुलमो रांझो। लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुनेंगे। रविये किनारे भर मोर गदड़े, राविये किनारे भर मोर गदने, रविये किनारे भर मोर गदड़े, रविये किनारे भर मोर गदने। दो, तीन, चार। चौथा घर मेरा नसीब, मेरी रानी मेरा राजा, मेरी रियासत मेरा दरबार। ये लड़की कौन है जो अकेले ही खेल रही है? मजा आ गया। अभी एक तो दिनों से ही दिख रही है यहाँ कोठी पर। दो, तीन, चार। चौथा घर मेरा नसीब। मजा आ गया। कितना अच्छा लग रहा है। ये स्टापो भी भला कोई खेल हुआ? और अकेले खेलने में इसको भला क्या मजा आ रहा होगा? लड़की, ए लड़की, अरे अरे, पाँव क्यों रख रहे हो? अरे कौन हो तुम? पाँव क्यों रख रहे हो? चौथे खाने से निकलना है तो फांद कर निकलो ना। ये खाना तो मेरा घर पक्का हो चुका है। क्या पक्का हो चुका है? अरे चौथा खाना भी स्टापू में ही है ना। और स्टापू तो स्वयं कारदारी कोठी में है, जो कि पूरी की पूरी हमारी है, समझी? कोठी तुम्हारी हो या किसी राजा वजीर की, पर अब स्टापू का चौथा खाना मेरा हो गया है। बड़े जत्न से चौथे खाने तक पहुंची हूँ। एक ही टांग पर उचकने के लिए बहुत संभालना पड़ता है अपने आप को। घर तो घर है ना। खेलोगे? अरे मैं लड़कियों वाले खेल नहीं खेलता। मेरे साथ खेलना है तो दंड पला खेलो। रामू का बेटा दंड लेने को जाए, रामू का बेटा हाफ हाफ जाए। अरे अभी मैं बहुत छोटी हूँ, पेड़ पर थोड़ी चढ़ सकती हूँ। स्टापू में तो हम एक पांव पर उछल उछल कर चलने और अपने को गिरने से बचाना सीखते हैं। बापू कहता है ये सीख लो तो सारी उम्र काम आता है। अरे स्टापू क्या, थोड़ी सी जगह में फुदकते रहना है। अरे हमको मिलना क्या है? अच्छा चलो, मेरी ना तुम्हारी, ना स्टापू ना दंडपला। हम कीकली डालते हैं गोल गोल घूमकर। अरे नहीं, अरे नहीं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ। हम दोनों अपने अपने पाँव के पंजे एक दूसरे के पंजों से जोड़कर कीकली खेलते हैं, गोल गोल घूमते हैं। कीकली। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, तुम तो खामखा गले पड़ रही हो मेरे। भेड़ भेड़ भै भै। ले ले अरे, कितने छह। छोड़ो। खाना क्या भरू भरू, मरना कब जब तब। क्या कर रही हो? मरना कब जब तब, वहां से निकली जन्म जनानी। छोड़ो मेरा हाथ। वहां से निकली जन्म जरानी। ओह, जन्म जरानी के 18 बच्चे, हम ओह। सब सच्चे। अरे ये क्या किया तुमने? कमर तोड़ के रख दी मेरी। संतुलन बनाकर नहीं रख सकोगे तो कमर क्या कुछ भी टूट सकता है। अरे गोल गोल घूमने से सिर में चक्कर आने लगेंगे तो गिरूंगा नहीं क्या मैं? हैं? मैं आज से तुम्हारा यहाँ आना बंद करवाता हूँ। तुम हो कौन? मैं तुम्हें एक दो दिन से ही देख रहा हूँ यहाँ पर। मेरा बापू यहाँ काम करता है। अच्छा, कौन है तुम्हारा बापू? क्या नाम है उसका? काकूराम। ओह अच्छा। पर तुम तो कोई काम नहीं करती ना, सारा दिन खेलती रहती हो अकेले ही। खेलती चाहे मैं अकेले ही हूँ, पर मैंने अपना घर पक्का कर लिया है। चौथा खाना अब ये मेरा हुआ। कोई भी इस खाने में पाँव नहीं रख सकता। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम अपने बापू के साथ यहाँ क्यों आ जाती हो? तुम यहाँ कोई नौकरी तो करती नहीं हो। बापू किसके पास छोड़े मुझे। मेरे घर में बस मैं और बापू ही हैं, और कोई नहीं। और तेरी अमड़ी?
अमड़ी नहीं है क्या? ना, क्या हुआ उसे? तेरे बापू को छोड़ किसी और के साथ तो नहीं चली गई क्या? अब ये जो जंगल है ना, हाँ इसके पार एक नदी है, हाँ, रोती तो? बस उसी में चली गई, बिल्कुल अकेली। मैं अकेली रह गई हूँ। क्या बात थी? मुझे क्या पता, बहुत पुरानी बात है। मैं पता नहीं पैदा भी हुई थी या नहीं। हाँ, बहुत बुरा लगता होगा तुम्हें, है ना? खैर, जो हो गया सो हो गया। चलो आओ खेलते हैं। हम दो ही तो हैं, क्या खेलेंगे? अरे लुका छुपी खेलते हैं ना। तुम मीठी दो, मैं छुप जाता हूँ। मुझे नहीं आती मीठी देना। वो 1 2 3 पूरा नहीं आता ना, बस 4 तक ही आता है। अच्छा, चौथा खाना, वो भी इसलिए कि चौथा खाना तय है, मेरा घर। अच्छा, गिनती नहीं आती, कोई बात नहीं। तुम बांसुरी बजाती रहना। मुझे बांसुरी बजाना भी नहीं आता। ओहो, चलो बाबा, छिपूंगा भी मैं ही और बांसुरी भी मैं ही बजाता रहूंगा। जैसे ही मैं बांसुरी बजाना बंद करूं, तुम मुझे ढूंढने आ जाना, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, अब मैं छुपने जाता हूं, ठीक है? रवि एक नारे भर मोर गदड़े, रवि एक नारे भर मोर गदड़े, रवि एक अरे अरे सुनो, मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं। कहाँ हो? आ जाओ ना सामने, मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। आ जाओ बाहर निकल कर, मैं दोबारा मीठी दे लूंगी। मैं खो गई हूँ, मुझे बचा लो। अरे बस इतना ही कलेजा तुम्हारा है, छोटी हो ना। अरे मैंने कह तो दिया कि जब बांसुरी बजाना बंद कर दूंगा, पर बांसुरी बजाते बजाते मैं ऐसा खो गया कि बांसुरी बजाना बंद ही नहीं हो पाया। बांसुरी बजाते बजाते मैं सारा जंगल लांघकर रावी नदी तक पहुंच गया, पत्थरों पर। अच्छा, हाँ, चल तुझे भी दिखाता हूँ। बहुत मनोरम स्थान है, बांसुरी बजाने के लिए भी और लुका छिपी खेलने के लिए भी। हाँ। चल। रवि एक नारे भर मोर गदड़े, रवि एक नारे भर मोर गदड़े, रवि एक मैं थक गई रांझो। अरे आओ फुलमू आओ। अरे आज तुम्हें देर नहीं हो गई पहुंचने में? तुम्हारे परिवार की कोठी तो रावी के बिल्कुल किनारे पर है। मुझे तो टिब्बे से भागकर ढक्की उतरनी होती है ना। रांझो, तुम बांसुरी नहीं बजाया करो। मैं धूप से अनुमान लगाकर अपने आप आ जाया करूंगी। क्यों, क्या बात है? मेरी बांसुरी तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? अच्छी तो लगती है, बहुत अच्छी लगती है। खींची चली आती हूँ, पर जैसे ही तुम्हारी बांसुरी सुनाई देती है ना, तो मैं सुध बुध खो बैठती हूँ राजो। ढक्की भी मुझे सरपट भागते हुए उतरनी पड़ती है। एक दिन पहले ही मेरा पाँव मुड़ गया था, और एक दिन तो पाँव के अंगूठे का नाखून टूटते टूटते बचा था। नहीं भाई, हमें अपनी फुलमू तोड़नी फोड़नी थोड़ी है। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है? ठीक है। मैं थोड़ी सी बांसुरी बजाकर अपने पहुंच जाने की सूचना दे दिया करूंगा। तुम आती रहना आराम से।
बिल्कुल। मैं तुम्हारी तरह इस बांसुरी के बिना भी नहीं रह सकता। ये भी छुरमैया है, तेरी तरह माँ विहीन। बांसुरी की भी भला कोई माँ होती है क्या? कभी ये भी अपने पेड़, तने और टहनियों का अंग रही होगी। पेड़ जब समूचा होता है ना, तो उसमें प्राण होते हैं। प्राण तो जड़ों से जुड़े होते हैं। कट जाने पर टहनी बेजान हो जाती है। अब जब मैं इसमें फूंक भरता हूं तो इसकी सांस चलती है, फिर ये गाती है, मुझे नचाती है। और नहीं बजाऊं तो कुछ नहीं, बस एक मुर्दा भर। कितना सोचते हो तुम, वो भी दूसरों के बारे में रांझो। रांझो, हाँ? हम दोनों हमेशा हमेशा इकट्ठे रहेंगे, आगे भी। मेरा मतलब बड़े होकर भी। अरे हो तो गए बड़े, और कितना बड़े होंगे भला, हैं? अच्छा, पहले तुम्हारी नाक बहती थी ना, अब बहती है क्या? तुम्हें तो बस मजाक ही सोचता है। मेरा मतलब है कि बड़े हो जाने पर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तब तो। अरे ब्याह तो मेरे बाप दादा का भी हुआ था, क्या पता मेरा भी हो जाए। पर हाँ, हमारा प्रेम अमर है। अरे शादी ब्याह इसे समाप्त नहीं कर सकते। ब्याह के बाद भी हम ऐसे ही हैं। अरे अच्छा, दिखाओ मैं तुम्हें तुम्हारा अमर प्रेम। तुम मुझे बंदी बनाकर रखना चाहते हो ना? बड़ा होशियार बन रहे हो ना? तुम्हारी तो मैं हड्डी पसली एक करके रख दूंगी। बताती हूँ तुम्हें, रुको तुम। बस सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा प्रेम तो अमर है, पर तुम्हारा प्रेम तो बहुत लड़ाकू है। अरे लड़ाकू नहीं बल्कि हलाकू है। चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो चली, फिर कभी नहीं आऊंगी। अरे फुलमू, मैं जा रही हूँ। तुम तो नंगे पांव चल पड़ी। अरे तुम्हारी खड़ाओ। रांझो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रही ना, तुम्हारी नहीं रही ना, तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तुम इस टापू में मेरा चौथा खाना हो। ऐसा हुआ ना तो मैं जान दे दूंगी रांझो। अच्छा फुलमू, सुन मेरी बात तो सुन। देख, मैं इस बात के लिए तो जान नहीं दे पाऊंगा कि हम बिछुड़ गए हैं, पर अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा किया तो सुन, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। सच कह रहा हूं मैं। ऐसे मत कहो। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा फुलमू। नहीं। दीपक केवल तभी तक दीपक है जब तक ज्योति प्रज्वलित रहे, समझी? रांझो, हाँ? साथ जीने की बात करते हैं ना, मरने की बात क्यों करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हो जाएगा कुछ ना कुछ। अभी मेरे रिश्ते की भला कौन सी कोई बात हो रही है, हैं? अच्छा, अब तो मुस्कुरा दे हैं? ये हुई ना बात। ओ फुलमू, अब यहाँ इतने लोगों में आवाज तो ना लगाओ। कितने श्रद्धालु आ जा रहे हैं। अरे बड़ा चक्कर पड़ गया है फुलमू। आज माता के डेरे कैसे आ गए? अरे गद्दियों के डेरे ऊंचाई वाले इलाकों में जा रहे हैं ना, बस वही देखने आ गया मैं। हाँ, क्या चक्कर पड़ गया? तुरंत बताकर इधर उधर हो जाओ। नर्सों से तो तुमने बांसुरी भी नहीं बजाई। किसी कारिंदे ने या फिर मुकद्दम ने ही मेरे बापू से हम दोनों की शिकायत लगा दी है। ओह, हाँ। अब क्या बनेगा? अरे बनना क्या है, मेरे बाबू का नाम जेठा सिंह है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। देखना। ओए माँ। देख फुलमू, जीवित रहना है और वो भी साथ साथ, तो भरमौर छोड़कर कहीं और भागना पड़ेगा। हम कहाँ भाग पाएंगे? पांगी चल पड़े क्या? गद्दियों के साथ छिपते छिपाते हुए? हाँ, हमें तो जाना ही पड़ेगा, पैदल रेंगती हुई भीड़ों के साथ। और बाबू के कारिंदे आएंगे सरपट भागते घोड़ों पर। चलो चलो, बाकी की बात कल कर लेंगे, जब मैं पानी भर के लौट रही होंगी। चली मैं। हाँ, ठीक है। अरे सुन फुलमू, एक काम करते हैं, भद्रवा जा सकते हैं। वहां तो मैं पढ़ते समय आता जाता रहता था, वहां का मुझे सब मालूम है। वहां हमारे कहीं खो जाने का भी कोई डर नहीं है। ताकि जाते ही धर लिए जाएं। हैं? और जोर से बोलो, अभी सभी ने सुना नहीं है। बापूजी को पता नहीं होगा कि रांझू और जा ही कहां सकता है। अच्छा सुन, वहां से थोड़ा नीचे डोगरे इलाकों में उतर जाए।
भद्रवा का रास्ता क्या है? यहाँ से चंबा और चंबा से चुराह और चुराह से पदरे के रास्ते भद्रवा। अच्छा। हाँ, वहां से और निचले इलाकों में उतर जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गई? अब अच्छे से सोच विचार कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। इतनी देर यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। रांझो, बापू को छोड़ दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है। बहुत सीधा है मेरा बापू, उसे तो कोई भी लूट ले। हम बापू को भी साथ ही भगाकर नहीं ले जा सकते क्या? हाँ हाँ, ले चलो। मेरे बापू को क्यों छोड़ना है? बहुत होशियार है, रास्ते में काम आएंगे। अरे मार खाने का इंतजाम करना है ना, तो नरम नरम क्यों खाएं? हैं, भिगोकर खाएंगे ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब तुम नाराज मत हो और इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो, सब चौपट हो जाएगा। चौपट हो जाएगा। एक बात है, जब हम लोग वहां पर टिक जाएं, यहाँ तुम्हारा परिवार भी शांत हो जाए, फिर तो मैं अपने बापू से मिलने यहाँ आ सकती हूँ ना? अरे तब की तब देख लेंगे। नहीं रांझो, तुम चाहे आओ या ना आओ, मैं अकेली आ जाया करूंगी। रास्ता ठीक है ना वहां से किसी औरत के अकेले चंबा आने के लिए? देख, पडरी वाले रास्ते का तो मैं कह नहीं सकता। हाँ, चंबा आने के लिए जम्मू वाला रास्ता लंबा जरूर है, पर उसमें डर वाली कोई बात नहीं। कितनी लंबी है जम्मू वाली राह? नापना भूल गया था मैं। देखो तो सही, मौका कौन सा है और तुम कौन सी बातें कर रही हो? अरे पीछे देखो, पीछे कौन आ रहा है? कौन? अब गायब हो जाए यहाँ से। वो देख। अच्छा अच्छा जा, 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 ठीक है जा। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, जा, 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 जा। माए मेरिए जमुए दिराहे चंबा कितनी की दूर। माए नी मेरिए जमुए दिराहे चंबा कितनी की दूर। शिमले निवसना बसोली निवसना, शिमले निवसना बसोली निवसना, जब में जाना जरूर है, जब में जाना जरूर। माए नी मेरिए जमुए दिराहे चंबा कितनी की दूर। माए नी मेरी जमुए दिराहें चंबा कितनी कदूर। क्या बात है पहलवान, 2-3 दिन से बड़ा तानसेन बना हुआ है। बापू, आजकल तुझे बहुत याद आ रही है। ऊंची ऊंची रेडियां, डूंगी डूंगी नदियां, और ये झोले में क्या डाल रहे हो? अब वो बापू, मतलब हम लड़कों ने ना भाग सुनाग जाने की सलाह बनाई हुई है बापू। वहां जाकर क्या करोगे? वो तो पूजा पाठ वाली जगह है। भद्रवा चले जाओ ना, चंबा से चौराहा के रास्ते। अरे नहीं नहीं बापू, नहीं नहीं, वहाँ नहीं नहीं बापू, क्या मेरी क्या आंख कान नहीं है? मेरे तो नाक भी है बच्चे, सूंघने के लिए। मेरे कान तो दर्जनों हैं, वो भी हवा में उड़ते हुए। अरे बापू, आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो मुझे पता है। चल ओवरी में चलकर बात करते, चल। हाँ हाँ चलते हैं बापू, बात जो मर्जी पूछ लो आप। अब चलते हैं, चलिए आइए। ये क्या बाबू, ये क्या कर रहे हो? अरे बाहर से कुंडी क्यों लगा रहे हो बाबू? अरे तुमने तो मुझे ओवरी में बंदी कर दिया। अरे ओवरी में बंद क्यों कर दिया मुझे बाबू? क्या खोलो, दरवाजा खोलो बाबू। 2-3 दिन खाना पानी सारी खातिरदारी ओवरी के अंदर ही हो जाया करेगी। क्या?
कुंडी बंद ही रहेगी। अरे कुंडी बंद रहेगी तो पिटाई से भी तो बचा रहेगा ना। बापू बापू मेरी बात तो सुनो बापू, मुझे कब तक बंद रखोगे? मैं करूं दरवाजा खोलो बापू। काकूराम, ओ काकूराम, आना जरा। जी अभी आया सरकार। आ गया मालिक। शाबाश, आ गया। गौर से देखकर बताना ये ओवरी के अंदर कौन बंद है। ये तो आपके फर्जंद है मालिक। क्या हुआ मालिक? कुछ भी नहीं हो सका। हो तो बहुत कुछ गया होता, अब कुछ भी नहीं होगा। मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? इन साहब के अगले 2-3 दिन तो अंदर ही कटेंगे। सुन, अभी घर जाकर अपनी बेटी फुलमू से कहना कि अगले 2-3 दिन जितना चाहे उड़ ले, जहां जी चाहे, मगर 2 दिन के बाद जब तक ब्याह नहीं दी जाती उसका घर की दहलीज से बाहर कटा हुआ नाखून भी नहीं आना चाहिए। क्या क्या हुआ मालिक? फुलमू बता देगी ना क्या हुआ। तू मुझे बहुत अच्छा लगता है काकूराम, और ये जो अंदर मछली की तरह तड़प रहा है ना, उससे अधिक लाडला नहीं है तू। आप माई बाप हैं सरकार। जा सकते हो। हाँ जी। एक बात और, आज रात को सो मत जाना। जी मालिक। ऐसे ही नाटक करना सोए हुए होने का। रात का पहला पहर खत्म होने पर जैसे ही फुलमू उठकर दबे पांव बाहर जाने लगे ना, तो बाजू पकड़कर रोक लेना। ठीक है सरकार। और उसे बता देना कि रांझो नहीं आ पाएगा। जी। बेचारे की मुश्कें कस दी गई हैं। बिना माँ की लड़की ऐसे ही आधी रात को उस अंधेरी वीरान जगह पर प्रतीक्षा करती रहेगी। कहीं को जानवर खा गया या चुड़ैल चिपट गई, और तुम तो काकूराम बिल्कुल अकेले रह जाओगे फिर। नहीं मालिक। जा, तू जा। कोई नहीं। देख, तू समझदारी से काम लेगा तो मेरा कोई बैर थोड़ी है तुझसे। जी मालिक। बाबू दरवाजा खोलो बाबू, अब तो खोल दो दरवाजा बाबू। सुन, चलो तुझे भी संतुष्टि हो गई ना कि अब फुलमू दरबदर नहीं होगी। बापू ये क्या किया? अब वो घर से ही नहीं निकल पाएगी। खाना खाकर आराम से सो जाना। खाना खाकर? बाबू खोलो दरवाजा खोलो बाबू, मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, अब क्या होगा मेरी फुलमू का? अभी आप सुन रहे थे नाटक फुलमू रांझो, लेखक रमन केसर, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रियंका भंडारी, मंगत राम, विशाल कुमार, दक्ष वशिष्ठ, नितिन गुप्ता और प्रवीण शर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे।